हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीजो माइंडसेट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैसे ढूंढें विनिंग स्टॉक्स। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में डर लगता है। इसका रीज़न है डेटा, जो कि कहता है 95% लोग, या यूं कह लीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी काम डिसिप्लिन से करते हो तो वो आपको थोड़े समय बाद बोरिंग भी लगने लग सकता है। मगर स्टॉक मार्केट में पैसा वही लोग बना पाते हैं जो अपने सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, इतना कि उनका स्टॉक मार्केट जर्नी एक प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है रेदर देन सेंटिमेंट्स ड्रिवन। हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा 2x, 5x या 10x हो जाए, लेकिन ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 स्टेप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा अपना खुद का स्टॉक एनालिसिस करने में, बिना किसी टिप या इनसाइडर के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। स्टेप 1, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए, ये कंपनी करती क्या है। सिर्फ नाम या ब्रांड देखकर इन्वेस्ट मत करो। सबसे ज़रूरी चीज़ है बिजनेस मॉडल को समझना। कुछ बेसिक सवाल जो आपको पूछने चाहिए: कंपनी क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है? क्या ये चीज़ लोगों के रोज़ाना के जीवन में यूज़फुल है? क्या फ्यूचर में भी इसका डिमांड बना रहेगा? क्या बिज़नेस एक्सपैंड करने लायक है? क्या कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है या ये यूनिक है? अगर आप किसी कंपनी के बिज़नेस को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हो सकता है आप उसे क्लियरली नहीं समझ पाए हो। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, डी मार्ट। डी मार्ट एक रिटेल चेन है जो ग्रॉसरी, हाउस होल्ड आइटम्स और डेली एसेंशियल्स बेचता है। हर शहर में लोग ग्रॉसरी खरीदते ही हैं, चाहे रिसेशन हो या बूम। कस्टमर्स बार बार वापस आते हैं, डिमांड स्टेबल है और एक्सपेंशन काफ़ी फास्ट हो रहा है अक्रॉस इंडिया। ये एक लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस है, जिसका मतलब ज़्यादा बिक्री कम मार्जिन पर प्रॉफिट बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज IRCTC। IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग और केटरिंग का काम करती है। इस सेगमेंट में मोनोपोली है, यानी कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ही नहीं है। भारत में हर दिन करोड़ों लोग रेल ट्रैवल करते हैं और ये डिमांड लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेगी। गवर्नमेंट बैकिंग भी मिलती है, जो ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। थर्ड एग्जाम्पल इज पिडिलाइट। फेविकोल के बारे में आप सब ने सुना होगा। हर फर्नीचर शॉप, कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फेविकोल का यूज़ होता ही है। कंपनी का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और इस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव भी कम है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर की हैबिट बन जाती है यूज़ करने की और वो बार बार वही ब्रांड लेता है। अभी तक जो भी तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वो सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। अब एक नेगेटिव एग्जाम्पल देखो। अगर कोई कंपनी AI या क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही है और आपको उसका प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हाइप में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। ऐसे फ्यूचरिस्टिक या हाईली टेक्निकल बिजनेस में इन्वेस्ट तभी करो जब आपका इस फील्ड में अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, वरना अवॉइड करो। फाइनल थॉट्स, वॉरेन बफेट का एक गोल्डन रूल है, इन्वेस्ट करो सिर्फ उन बिजनेस में जिनको तुम क्लियरली समझ पाते हो। आपके लिए स्टॉक मार्केट में फर्स्ट फिल्टर होना चाहिए, मैं इस कंपनी का बिजनेस समझता हूँ या नहीं। जब तक बिजनेस समझ नहीं आता तब तक किसी भी स्टॉक का प्राइस, PE रेशियो या बैलेंस शीट भी मीनिंगलेस होती है। स्टेप 2, फाइनेंशियल हेल्थ। अब मान लीजिए आपको एक कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आया, लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होने से स्टॉक अच्छा बन जाता है? बिल्कुल नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। एक अच्छी कंपनी के पीछे होता है सॉलिड रेवेन्यू, सस्टेनेबल प्रॉफिट, कम डेप्थ और एफिशिएंट कैपिटल यूज़। चलिए 4 बेसिक बट पावरफुल मैट्रिक्स को समझते हैं।
पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी कमा रही है या नहीं। रेवेन्यू यानी सेल्स, आप चेक करो कि कंपनी की टोटल इनकम हर साल बढ़ रही है या नहीं। अगर रेवेन्यू 5 to 10% या उससे ज़्यादा रेट से ग्रो हो रहा है हर साल, तो मतलब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। अगर रेवेन्यू स्टैग्नेंट है या गिर रहा है तो कंपनी स्ट्रगल कर रही है। कंसिस्टेंट ग्रोथ इक्वल्स टू डिमांड बरकरार है। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का रेवेन्यू हर साल स्टेडली बढ़ता गया है क्योंकि पेंट का डिमांड हाउसिंग और रेनोवेशन में स्टेबल है। दूसरा मैट्रिक्स है नेट प्रॉफिट ग्रोथ, सिर्फ कमा रही है या बचा भी रही है। सेल्स होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में है। देखो कि नेट प्रॉफिट यानी एक्सपेंस के बाद का एक्चुअल मुनाफा ग्रो कर रहा है या नहीं। प्रॉफिट मार्जिन भी ज़रूरी है, अगर मार्जिन टाइट है तो अर्निंग्स प्रेशर में आ सकती है। स्टेबल और इम्प्रूविंग प्रॉफिट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। टिप, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक साल में स्पाइक और अगले साल क्रैश, ऐसी कंपनीज रिस्की होती हैं। तीसरा मैट्रिक्स है ROE एंड ROCE, पैसा लगाकर कितना कमा रही है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स के पैसों पर रिटर्न। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है टोटल कैपिटल विच इंक्लूड्स डेप्थ प्लस इक्विटी, टोटल कैपिटल का कितना एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। इन दोनों मैट्रिक्स का 15% या उसके ऊपर होना आइडियल माना जाता है। हायर ROE बाई ROCE इक्वल्स टू कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर रही है। एग्जाम्पल, पिडिलाइट और HDFC बैंक दोनों कंसिस्टेंटली हाई ROE मेंटेन करते आए हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस की बात है। चौथा मैट्रिक्स है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी कितनी उधार पे चल रही है। अगर कंपनी हेवली डेब्ट पे चल रही है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट या बिजनेस डिप से वो कोलैप्स कर सकती है। आइडियल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5% से कम होना चाहिए। 1 के ऊपर गया तो रेड फ्लैग माना जाता है अनलेस बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव हो। एग्जाम्पल, पावर और इंफ्रा। लो डेप्थ इक्वल्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन टफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स के ऊपर बहुत कम या ज़ीरो डेप्थ है, इसलिए वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी स्टेबल परफॉर्म करता है। आज के समय में हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें ये सारा डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि screener.in, tickertape.in या moneycontrol.com। वहाँ आप कंपनी का 5 से 10 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो ग्राफ और रेशियो के थ्रू। फाइनल थॉट, सिर्फ नाम बड़ा है या नाम सुना है इस वजह से इन्वेस्ट मत करो, डेटा पे भरोसा रखो। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तभी स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा। जैसे बॉडी की हेल्थ के लिए ब्लड रिपोर्ट ज़रूरी होती है, वैसे ही स्टॉक की हेल्थ के लिए फाइनेंशियल चेक करना मस्ट है। स्टेप 3 है मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं, पर विनिंग स्टॉक वही बनता है जिसका बिजनेस दूसरों से अलग हो और स्ट्रांग हो। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है मोट को समझना। मोट एक ऐसा एडवांटेज होता है जो कंपनी को कंपटीशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक किले के आसपास खाई होती है। अगर कंपनी के पास स्ट्रांग मोट है तो उसको ईजिली कॉपी नहीं किया जा सकता। उसके पास प्राइसिंग पावर होता है, कस्टमर लॉयल रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहता है। चलिए समझते हैं मोट के टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज़ ब्रांड वैल्यू, नाम ही काफ़ी है। अगर लोग प्रोडक्ट के नाम से कंपनी को याद रखते हैं तो समझ जाओ मोट स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, डव, पॉन्ड्स, कोलगेट। आज भी लोग टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं। ये कंपनी ज़्यादा पैसा एड्स में लगाती हैं और कस्टमर के दिमाग में परमानेंट जगह बना लेती हैं। रिजल्ट, लोग ईजिली दूसरे चीपर प्रोडक्ट्स पे स्विच नहीं कर पाते हैं। टाइप 2 इज़ मोनोपोली, मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं।
अगर एक ही कंपनी पूरा मार्केट डोमिनेट करती है तो उसको मोट के लिए फाइट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल IRCTC रेलवे टिकटिंग और केटरिंग में मोनोपोली है, कोई और प्राइवेट प्लेयर कॉम्पीट नहीं कर सकता। नेस्ले मैगी इंस्टेंट नूडल स्पेस में डेकेड से किंग है। मोनोपोली होने का मतलब स्टेबल डिमांड, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, लिमिटेड रिस्क फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। टाइप 3 इज टेक्नोलॉजी या इकोसिस्टम लॉक इन। कस्टमर फंस जाता है इन ए गुड वे। कुछ कंपनीज ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं जिसमें कस्टमर इन्वेस्ट कर लेता है और निकलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, iCloud, मैकबुक, एप्पल वॉच सब आपस में सिंक होते हैं। एक बार यूज़र एप्पल इकोसिस्टम में आ जाता है तो दूसरे ब्रांड्स पे स्विच करना मुश्किल हो जाता है। अडोबे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, क्रिएटिव टूल्स का पूरा सूट है और प्रोफेशनल इसी पे डिपेंड होते हैं। इस मोड में स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है, कस्टमर कंपनी के साथ चिपक जाता है। फोर्थ टाइप इज नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज़्यादा यूज़र्स उतना ज़्यादा पावर। जब एक कंपनी का वैल्यू उसके यूज़र्स के नंबर्स से बढ़ता है तो उसका मोड और स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ज़्यादा यूज़र्स इक्वल्स टू ज़्यादा कंटेंट इक्वल्स टू ज़्यादा अट्रैक्शन। जोमैटो या स्विगी, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स प्लस ज़्यादा कस्टमर्स इक्वल्स टू बेटर एक्सपीरियंस फॉर बोथ। किसी भी कॉम्पिटिटर्स के लिए टफ होता है ये लूप तोड़ना। फिफ्थ टाइप ऑफ मोट इज कॉस्ट एडवांटेज। कम दाम में प्रोडक्शन, ज़्यादा मार्जिन। कुछ कंपनीज स्केल और एफिशिएंसी के थ्रू इतना चीप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगती हैं कि किसी भी दूसरी कंपनीज के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, बल्क बाइंग प्लस ऑपरेशनल एफिशिएंसी इक्वल्स टू लो प्राइसेस। कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन सेफ है। ये मोट लॉन्ग टर्म में प्राइस वॉर्स में कंपनी को सेफ रखता है। इन समरी, मोट होने का मतलब है बिजनेस की डिफेंस स्ट्रांग है। जैसे स्ट्रांग आर्मी होने से बॉर्डर सेफ होते हैं, वैसे ही मोट स्ट्रांग होने से कंपनी का मार्केट शेयर सेफ होता है। ऐसे बिजनेस में प्राइस बढ़ाने की पावर होती है, मार्जिन प्रिजर्व होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का चांस हाई होता है। स्टेप 4 इज प्रमोटर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट। एक अच्छी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट या नंबर्स से नहीं चलती, उसको चलाने वाले लोग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मैनेजमेंट विजनरी, एथिकल और कमिटेड हो तो कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन अगर लीडरशिप वीक है या उनका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे है तो इन्वेस्टर का पैसा रिस्क में पड़ सकता है। इसलिए स्टॉक चूज करते वक्त ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। क्या कंपनी के मालिक ने खुद का पैसा लगाया हुआ है या नहीं। अगर प्रमोटर के पास 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, इसका मतलब होता है उनका अपना पैसा स्टेक पे है, उनका इंटरेस्ट अलाइंड है बाकी इन्वेस्टर्स के साथ, वो कंपनी को लॉन्ग टर्म विजन के साथ ग्रो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल TCS टाटा ग्रुप की मेजॉरिटी होल्डिंग है। इससे लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन और बिजनेस एथिक्स का भरोसा मिलता है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है क्या प्रमोटर्स ने अपने सारे शेयर्स गिरवी रखे हैं। प्लेज शेयर्स का मतलब है प्रमोटर ने अपने शेयर्स लोन के बदले बैंक के पास गिरवी रखे हैं। ये एक रेड फ्लैग होता है क्योंकि अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो बैंक शेयर बेच सकता है, इससे स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर या गवर्नेंस प्रॉब्लम दिखता है। रियल लाइफ केस, कई स्मॉल कैप कंपनीज में 70 to 80% शेयर्स प्लेज थे और जब मार्केट गिरा उनका स्टॉक क्रैश हो गया। प्लेज शेयर्स 0% हो या बहुत कम हो तो ज़्यादा सेफ होता है। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है क्या मैनेजमेंट का पास क्लीन है। आपको ये देखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने पहले कभी इन्वेस्टर को मिसलीड तो नहीं किया, क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली एथिकल डिसीजंस लिए हैं, क्वार्टरली कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल TCS कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग, नो मेजर कंट्रोवर्सीज, स्टेक होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज। ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल था। नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए आप यस बैंक ले सकते हो जिसमें कि प्रमोटर राणा कपूर ने एग्रेसिव लैंडिंग और क्वेश्चनेबल गवर्नेंस डिसीजंस लिए।
रिजल्ट स्टॉक क्रैश, आरबीआई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट वाइप आउट। चौथा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान देना चाहिए वो है क्या मैनेजमेंट फेयर सैलरी ले रही है। कभी कभी छोटी कंपनीज में प्रमोटर्स अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट सैलरी देते हैं इवन जबकि कंपनी लॉस में चल रही हो। ये भी एक नेगेटिव सिग्नल होता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने के बजाय अपना बेनिफिट देख रहा है। पांचवा है सक्सेशन प्लानिंग। क्या फ्यूचर लीडरशिप क्लियर है? अगर कंपनी फैमिली रन है तो ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट जनरेशन कैपेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री के बाद भी लीडरशिप क्राइसिस हैंडल किया। इन्फोसिस ने भी प्रोफेशनली सीईओज को अपॉइंट किया, इंटरनल सक्सेशन प्लान था। इन समरी कंपनी पे पैसा लगाने से पहले ये ज़रूर चेक करो प्रमोटर ऑनेस्ट और लॉन्ग टर्म सोच वाले हैं या नहीं, शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं या नहीं, डिसीजन मेकिंग पास्ट में ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल थी या नहीं, क्योंकि अच्छा बिजनेस भी बुरे लीडरशिप के हाथ में फेल हो सकता है और एवरेज बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ ग्रो कर सकता है। स्टेप 5 इज़ वैल्यूएशन। क्या प्राइस सही है? अक्सर लोग कहते हैं ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है क्या वो अच्छी कंपनी सही प्राइस पर मिल रही है? एक अच्छी क्वालिटी कंपनी भी अगर ओवर वैल्यूड है तो शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक से नेगेटिव या लो रिटर्न मिल सकते हैं। इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसका बिजनेस और फाइनेंशियल्स। आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो आपको स्टॉक के करंट प्राइस का लॉजिक समझाने में मदद करेंगे। पहला है पीई रेशियो। ये बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा दे रहे हो। पीई इक्वल्स टू करंट शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर्स। हाई पीई का मतलब होता है मार्केट उस कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। लो पीई हो सकता है अंडर वैल्यूड सिग्नल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई हमेशा हाई होता है अराउंड 60 बिकॉज उसकी ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी और लो रिस्क बिजनेस मॉडल की वजह से। कोल इंडिया का पीई लो है 6 to 8 के अराउंड, लेकिन ग्रोथ और इनोवेशन पोटेंशियल कम है। पीई को हमेशा सेक्टर एवरेज के कंपैरिजन में समझो। टेक स्टॉक्स का पीई एफएमसीजी से अलग होता है। दूसरा मैट्रिक है पीईजी रेशियो। ये मैट्रिक पीई रेशियो को कंपनी के ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। पीईजी अगर 1 से कम है स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। पीईजी अराउंड 1 है फेयरली वैल्यूड। पीईजी ग्रेटर देन 1.5 थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है। ये रेशियो आपको बताता है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो वो ग्रोथ जस्टिफाई करता है या नहीं। एग्जाम्पल एक कंपनी का पीई 30 है और ग्रोथ रेट है 30%, तो इसका पीजी 1 है विच इज़ रीजनेबल वैल्यूएशन। तीसरा मैट्रिक है प्राइस टू बुक रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आप कितना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 है स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन हो सकता है बिजनेस डल हो। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 3 to 4 से ज़्यादा है ये तभी जस्टिफाई होता है जब कंपनी एसेट लाइट मॉडल में हाई आरओई जनरेट करती हो। फॉर एग्जांपल बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी यूज़फुल होता है। चौथा मैट्रिक है प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये दिखाता है कि कंपनी की सेल्स के कंपैरिजन में आप उसे कितने में खरीद रहे हो। प्राइस टू सेल्स रेशियो लो हो और मार्जिन इम्प्रूव हो रहा हो तो सकता है फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर सकता है। पांचवा मैट्रिक है वैल्यूएशन ऑलवेज सेक्टर स्पेसिफिक होता है। हर सेक्टर का अपना स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर का पीई रेंज 40 to 70 के बीच में होता है। इसलिए कभी भी पीई या पीईजी को अकेले मत देखो, हमेशा उसको इंडस्ट्री एवरेज के कंटेक्स्ट में समझो। स्टेप 6 इज सेक्टर ट्रेंड। राइट स्टॉक राइट सेक्टर। स्टॉक तभी ग्रो करते हैं जब उसका सेक्टर ग्रो कर रहा होता है। अक्सर लोग एक अच्छी कंपनी देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर सेक्टर ही स्लो हो या उसमें डिमांड गिर रही हो तो उस स्टॉक का रिटर्न भी एवरेज या नेगेटिव हो सकता है। इसलिए स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त कंपनी के साथ साथ सेक्टर का भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। इसे पहचानने के लिए देखते हैं 3 तरह के सेक्टर। पहला है सनराइज सेक्टर्स।
फ्यूचर के ग्रोथ इंजन्स। ये वो सेक्टर्स हैं जो इमर्जिंग हैं और जहां आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, डेटा सेंटर्स, क्लाउड, एआई। सनराइज सेक्टर्स में अर्ली एंट्री आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि क्लैरिटी कम होती है। दूसरा है डिफेंसिव सेक्टर, स्टेबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मर। ये सेक्टर्स स्लो डाउन या रिसेशन के वक्त भी स्टेबल परफॉर्मेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज़। इन सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी कम होती है और ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काम आते हैं। तीसरा है साइक्लिकल सेक्टर्स, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। ये सेक्टर्स इकॉनमी के साइकिल के साथ बूम और बस्ट में चलते हैं। जब डिमांड हाई होती है स्टॉक्स एक्सप्लोड करते हैं और जब साइकिल डाउन होती है रिटर्न्स गिर जाते हैं। एग्जाम्पल्स मेटल सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, रियल एस्टेट। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए साइकिल को पहचानना पड़ता है। राइट टाइमिंग इक्वल्स टू मैसिव गेन्स, रॉन्ग टाइमिंग्स इक्वल्स टू कैपिटल लॉस। अगर आपने सेक्टर ट्रेंड को पकड़ लिया तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जब एक स्टॉक राइट सेक्टर में होता है तो उसका ग्रोथ डबल स्पीड से हो जाता है। एग्जाम्पल 1, टाटा मोटर्स का ईवी एडॉप्शन ट्रेंड। सिर्फ कंपनी नहीं, पूरा ईवी इकोसिस्टम रैली किया। एक्साइड, अमरा राजा, टाटा पावर। एग्जाम्पल 2, इन्फोसिस एंड टीसीएस ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेव का फ़ायदा उठाया ड्यूरिंग 2020 एंड 22। सेक्टर में ग्लोबल डिमांड थी इसलिए पूरा आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। एग्जाम्पल 3, एफएमसीजी कंपनीज जैसे एचयूएल, आईटीसी ने कोविड के दौरान भी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी नहीं रुकती। स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टर्स। नंबर 1, सेक्टर फर्स्ट, स्टॉक सेकंड। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेक्टर मोमेंटम में है, फिर उस सेक्टर का बेस्ट प्लेयर पिक करो। नंबर 2, सनराइज सेक्टर में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो। हाइप के चक्कर में फुल एलोकेशन मत करो, स्मॉल एक्सपोजर से शुरुआत करो। नंबर 3, डिफेंसिव सेक्टर्स से पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी लो। जब मार्केट डाउन हो ये सेक्टर्स कुशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, साइक्लिकल सेक्टर्स में साइकिल समझ के एंट्री लो, न्यूज़ और ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो करो। कंक्लूजन, स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट द कंपनी, इट्स ऑल्सो अबाउट द टाइड। जब समंदर का पानी ऊपर जा रहा होता है तो सभी बोट्स उड़ जाती हैं। वही लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी लगता है। सेक्टर की हवा चले तो स्टॉक उड़ान भरते हैं। बोनस टिप्स, किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत करो, खुद रिसर्च करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखो, 2 से 3 साल का पेशेंस इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, एक सेक्टर में सब पैसा मत डालो। इमोशनल डिसीजंस ना लो, मार्केट के पैनिक में बेचना मत, न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ो, डेटा और फैक्ट्स पर रिलाई करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताइए कौन सा स्टॉक या सेक्टर का एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का मकसद है आपको एम्पावर करना टू टेक स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट स्टेप है बिजनेस को समझो। सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए। थर्ड स्टेप है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है प्रमोटर्स ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। फिफ्थ स्टेप है वैल्यूएशन फेयर होनी चाहिए। और सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेप है सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो डिसिप्लिन के साथ सीखते हैं और लगातार इम्प्रूव करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, ग्रो स्टेडली। थैंक यू।